हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज सुरभि तिवारी। हम पढ़ रहे हैं रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। हमने लास्ट क्लास में पढ़ा रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स होता क्या है, इससे रिलेटेड हमने कुछ एक्टिविटीज को परफॉर्म किया। आज हम देखेंगे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। ठीक है, तो चलिए देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस। सबसे पहले क्या क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। हमें फिल इन द ब्लैंक्स सॉल्व करना है। प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल्स फ्रॉम वेजिटेटिव पार्ट्स। क्या बोल रहा है, किसी न्यू इंडिविजुअल का वेजिटेटिव पार्ट से प्रोडक्शन क्या कहलाता है? द प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम द वेजिटेटिव ऑफ पार्ट ऑफ अ पेरेंट इज कॉल्ड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। क्या आएगा यहाँ पर आंसर? यहाँ पर आएगा आंसर आपका वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखेंगे? प्रोपोगेशन या फिर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, दोनों चीज कह सकते हैं। ठीक है, इसे आप कैसे याद रखोगे कि अगर जो वेजिटेबल की मदद से वापस से रिप्रोड्यूस हो तो वो क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। क्योंकि वेजिटेटिव पार्ट से आ रहा है, इसका मतलब कौन सा रिप्रोडक्शन होगा? वो होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। राइट, आगे चले। नेक्स्ट क्या है? अ फ्लावर में हैव either male or female reproductive part, such a flower is called। ठीक, ऐसे फ्लावर जिसमें या तो मेल हो या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो, तो ऐसे पार्ट को हम क्या कहते हैं? हमने आपको बताया था कि अगर एक ही है, या तो मेल है या फीमेल है, तो इस केस में क्या होगा? ऐसे केसेस को हम क्या कहते हैं? यूनिसेक्सुअल। यूनि का मतलब क्या होता है? वन। तो मतलब जिसमें एक होगा तो हम उसको क्या कहेंगे? यूनिसेक्सुअल। ओके, तो ऐसा फ्लावर जिसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, तो यहाँ पर क्या आएगा ऑप्शन? यहाँ पे ऑप्शन आपका हो जाएगा यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल flower। Okay, so the next question is the transfer of pollen grains from anther to stigma। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं आप? ट्रांसफर। ठीक है, ट्रांसफर मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाना। ठीक है, किसका? पॉलन ग्रेन्स का जाना। तो आपको मैंने याद रखवाया था कि पॉलन वर्ड याद रखिए। ठीक है, तो जब पॉलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में या अपने ही फ्लावर में एंथर से स्टिग्मा में, ठीक है, तो हम उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं पॉलन का है या पॉलन ट्रांसफर हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोलोगे? पॉलिनेशन। ठीक है, क्या आएगा इसका आंसर? इसका आंसर आएगा पॉलिनेशन। तो यहां पर हम लिख देंगे पॉलिनेशन। ठीक है, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड आपको याद रखना है। ठीक है, क्योंकि पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इसलिए वो पॉलिनेशन हो जाएगा। क्योंकि प्रोडक्शन वेजिटेटिव पार्ट से हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। राइट, सेकंड क्या था? क्योंकि एक पार्ट है, या तो मेल या तो फीमेल। तो मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बताया था कि अगर एक है इसका मतलब यूनि है, तो यूनिसेक्सुअल। ओके, तो ऐसा फ्लावर क्या हो जाएगा? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज टर्म्ड एज। फ्यूजन, जब मेल और फीमेल मिल जाएगा तो फर्टिलाइज होंगी फिर चीजें, तो फर्टिलाइजेशन। इसका आंसर क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ठीक है, ये थोड़ा टर्म अलग है, ये आपको याद ही रखना होगा कि फीमेल और मेल गैमेट्स जब मिलते हैं तो फिर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस शुरू होती है। तो ये फर्टिलाइजेशन हो गया। ओके, सीड डिस्पर्सल टेक प्लेस बाय द मीन्स ऑफ। ठीक है, किसकी मदद से जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं? इसमें क्योंकि दो ही आपको ब्लॉक दिए हुए हैं, ब्लैंक आपको स्पेस दी हुई है, तो आप यहाँ लिख देंगे विंड एंड वाटर। इनकेस 3 स्पेस दी होती तो आप क्या बताते? विंड, वाटर एंड इंसेक्ट। क्योंकि जो सीड डिस्पर्सल है वो विंड, वाटर, इंसेक्ट तीनों की मदद से हो सकता है। अब आप सोचेंगे कि इंसेक्ट से कैसे होता है, तो इन एनिमल्स लिखिएगा आप इसको। ठीक है, तो एनिमल्स से कैसे होता है? जब वो खाते हैं तो उनके वेस्ट के फॉर्म में भी, ठीक है, जैसे गाय को ही देखा होगा आपने, वो अपने जो वेस्ट होता है उसके उस फॉर्म में भी, उसके जो गाय के वेस्ट से भी बहुत सारे जो बीज हैं या सीड्स हैं वो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं।
ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो कि क्या था, जो कि था फिल इन द ब्लैंक्स, ये हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप ये आपको याद हो गया होगा। ठीक है, वेल जितने भी सॉल्यूशन के वीडियोस है ना, ये तो आप रेगुलर तो देखिए ही, लेकिन जब आपके एग्जाम होते हैं तो उसके तुरंत पहले, एग्जाम के एक दिन पहले आप इनको ज़रूर देखा करिए वीडियोस को, ताकि आपको जो भी क्वेश्चंस हैं, जो कि अगर आपको मान लीजिए कि समझ नहीं आ रहे हैं, आपको याद नहीं हो पा रहे हैं, तो आप इनकी मदद से उसको आसानी से देख सकते हो, समझ सकते हो, याद भी रहेंगे। ठीक है, चलिए तो अगले क्वेश्चन पर चलते। डिस्क्राइब द डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड गिव एग्जाम्पल। सो डिफरेंट मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या होती है? सबसे पहले है बाइनरी फिजन। क्या नाम याद रखना है आपको डिफरेंट मेथड्स में? बाइनरी फिजन। वेल ये वर्ड आपने वर्ड जो है ये आपने अपने चैप्टर में नहीं समझा होगा। ठीक है, अभी आपको याद रखना है कि बाइनरी फिजन क्या है, और साइंटिफिक वे में समझने के लिए हम आंसर को दे रहे हैं। दिस प्रोसेस टेक प्लेस इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो बाइनरी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, जब बाइनरी फिजन से होता है तो ये जो है वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। पेरेंट सेल elongates and gets divided into identical daughter cell. पेरेंट सेल जो है वो elongates होती है एंड डिवाइड होती है आइडेंटिकल डॉटर सेल में। ईच डॉटर सेल ग्रो इनटू एन इंडिपेंडेंट एडल्ट। या फिर आप इसको और सिंपल वे में याद रखिए, ये जो बाइनरी फिजन है, बाइनरी मतलब सबसे छोटा, ठीक है, ये जो बाइनरी है वो फिजन कहाँ होता है? यूनिसेलुलर या यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में होता है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है। इसमें क्या होता है? इसमें जो पेरेंट सेल होती है वो डॉटर सेल में डिवाइड हो जाती है और फिर डॉटर सेल की मदद से एक इंडिपेंडेंट प्लांट जनरेट हो जाता है। ठीक है, एंडोस्पेयर फॉर्मेशन। इन दिस मेथड एंडोस्पोर फॉर्मेशन। अब हमने स्पोर फॉर्मेशन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये जो एंडोस्पोर फॉर्मेशन है वो किस में होता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इन दिस मेथड स्पोर वॉल इज फॉर्म्ड अराउंड अ बैक्टीरियल सेल टू फॉर्म एन एंडोस्पोर। इसमें क्या होता है? एक स्पोर जो है वो बैक्टीरियल सेल के अंदर एक स्पोर वॉल बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, एंड इसकी मदद से एंडोस्पेयर बन जाता है। दिस एंडोस्पेयर जर्मिनेट्स टू फॉर्म एन एक्टिव बैक्टीरियम अंडर फेवरेबल कंडीशन। नेक्स्ट है आपका फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन क्या प्रोसेस होती है? सो इन दिस प्रोसेस बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ब्रेक्स अप इनटू टू पार्ट्स। ठीक, देन ईच पार्ट ग्रोज इनटू अ फिलामेंट, दस फॉर्मिंग टू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम अ सिंगल वन। वेल फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस हमने आपको बताई ही थी। ठीक है, फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस क्या होती है जो अब हमने समझी भी थी एक्टिविटीज़ के फॉर्म में। इस फॉर्म में क्या होता है कि जो एक बॉडी है वो दो तीन डिफरेंट फॉर्म में, जैसे एल्गा के बारे में मैंने आपको बताया था कि अगर आप किसी पॉन्ड्स में, पॉन्ड वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पर आपको ग्रीनी स्लिमी पार्ट दिखता है या ऐसा आपको ग्रीन ग्रीन सा दिखता है, तो वो एल्गा होता है। क्या करता है वो अपने एक पार्ट को दो तीन पार्ट में कन्वर्ट कर लेता है, दो तीन पार्ट में तोड़ देता है और इस तरह से एक नया प्लांट उसमें ग्रो करने लग जाता है। तो इस प्रोसेस को हम फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस कहते हैं और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है। वेल नेक्स्ट कौन सी प्रोसेस होती है? स्पोर फॉर्मेशन। द स्पोर्स आर टाइनी स्फेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड बाय द थिक वॉल। स्पोर्स क्या होते हैं? जो कि हवा में, आपको मैंने बताया था कि जब हम ब्रेड का एग्जाम्पल लेते हैं, ब्रेड में क्या फंगस आपको दिखने लगती है तो वो किसकी वजह से होती है? स्पोर की वजह से होती हैं। तो स्पोर एक्चुअल में क्या होते हैं कि स्फेरिकल यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपको मैंने बताया था कि एटमॉस्फेयर से सेव होने के लिए उनमें आसपास क्या होती है? प्रोटेक्टिव शील्ड लगी होती हैं या थिक वॉल समझ लीजिए आप होती हैं। ये जो स्पोर्स होते हैं वो आर स्टोर्ड इन अ हार्ड आउटर कवरिंग एंड दिस इज कॉल्ड द स्पोरोग्राम। ठीक है, अंडर फेवरेबल कंडीशन द हार्ड कवर ब्रेक्स एंड स्पोर्स स्प्रेड फॉर द जर्मिनेशन। जर्मिनेशन की प्रोसेस करने के बाद ही फंगस प्रोड्यूस होती है। ठीक है, तो क्या होता है कि आपको बस इतना बताना है कि जो एक और मेथड है वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन की मदद से भी क्या होता है? एक नया जो सेल है वो जनरेट होता है। जब इस तरह से फॉर्मेशन किसी नई सेल का होता है तो उसको भी हम क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब क्योंकि इसमें प्लांट के मेल फीमेल की वजह से नहीं होकर के स्पोर की वजह से हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसलिए हम इसको स्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। वह स्पोर फॉर्मेशन कैसे होता है? तो स्पोर्स जो होते हैं वो हमारे एटमॉस्फेयर में यहाँ वहाँ विंड की मदद से पहुँच जाते हैं और इन स्पोर्स का स्ट्रक्चर जो कैसा होता है? ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि
एक हार्ड सेल से अपने आप को कवर करके रखता है, ठीक है, मतलब इसके आसपास कैसी वॉल होती है, थिक वॉल होती है, ताकि एटमॉस्फेरिक कंडीशन से बच सके। जब ये किसी ऑब्जेक्ट पर जाकर के पड़ता है जहाँ पर इसको आगे की प्रोसेस करनी है, तो जो इसकी थिक वॉल है वो टूट जाती है, फिर ये जर्मिनेशन की प्रोसेस स्टार्ट करता है। तो जो नेक्स्ट मेथड हमने पढ़ी किसके बारे में, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, वो थी स्पोर फॉर्मेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है बडिंग। जैसे आपको मैंने बताया था, यीस्ट की एक्टिविटी भी हमने परफॉर्म करके देखी थी कि इन यीस्ट न्यू ऑर्गेनिज्म आर प्रोड्यूस्ड बाय द बड फॉर्मेशन फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म। बडिंग में क्या होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म या एक नया सेल बर्ड्स के फॉर्म में प्रोड्यूस होता है। या आप सिंपल यीस्ट का ही एग्जाम्पल याद रखिएगा कि जब जैसे कि एक यीस्ट सेल में हम उसको गर्म गुनगुने पानी में, वार्म वाटर में रखते हैं और थोड़ी देर बाद एनालिसिस करते हैं, तो उसमें एक बर्ड फॉर्मेशन होता है जो कि धीरे धीरे क्या होता है, सेल में कन्वर्ट होता है, और उस सेल से अगेन बर्ड फॉर्म होती है, फिर वो सेल में कन्वर्ट होता है। तो इस तरह से ये बडिंग की प्रोसेस चलती जाती है और इसे हम बडिंग कहते हैं, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक पार्ट है। अब है वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। व्हेन द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट लाइक स्टेम्स, लीव्स एंड रूट्स एटसेट्रा गिव राइज टू द न्यू वन। जब भी हमारे जो प्लांट के वेजिटेटिव पार्ट्स जैसे कि स्टेम हो गया, लीव्स हो गए, रूट हो गए, इनकी मदद से जब कोई नया प्लांट प्रोड्यूस होता है या नया सैपलिंग बन करके आता है, तो हम उसे वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कहते हैं। तो ये सभी तीनों चारों जितने भी पॉइंट्स थे आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है कि अगर डिफरेंट मेथड्स की बात करें तो बाइनरी फिजन होता है, ठीक है। या बाइनरी फिजन को आप ऐसे समझ सकते हो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये होता है। इसमें एक पेरेंट सेल जो है वो 2-3 टुकड़ों में टूट जाती है, 2-3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और उससे एक नया सेल जनरेट होता है, इतना। एंडोस्पोर फॉर्मेशन क्या होता है, इसमें स्पोर की मदद से जो फॉर्मेशन होता है या नया जो थिंग प्रोड्यूस होता है उसको एंडोस्पोर फॉर्मेशन कहते हैं। फिर फ्रेगमेंटेशन के बारे में तो हम कई बार आपको बता चुके हैं, तो फ्रेगमेंटेशन बताना है, फिर बडिंग बताना है, स्पोर फॉर्मेशन बताना है और वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बताना है, ठीक है। तो ये मेथड्स किसकी थी, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। नेक्स्ट चलते हैं, एक्सप्लेन व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब जिसमें हमें क्या की ज़रूरत हो, 2 पेरेंट्स की, 1 फीमेल और 1 मेल गैमेट्स की जब ज़रूरत होती है और उसकी मदद से जो फर्टिलाइजेशन के बाद प्रोसेस होती है उसी को हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। वेल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सिंपल याद रखिए, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट, है ना, एक फ्लावर की नहीं, जहां पर हमें क्या जरूरत होगी, फ्लावर के दोनों पार्ट्स की, फीमेल की और मेल की, जब दोनों की जरूरत हो, जिसको आप फीमेल मेल अगर नहीं भी लिखना चाहते हो तो आप पेरेंट भी लिख सकते हो, ठीक है। सो इसका आप डेफिनेशन कैसे दोगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट, ठीक है। क्या बताओगे, इन्वॉल्वमेंट ऑफ 2 पेरेंट इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जब 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं तो हम उसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। इट इज फाउंड मेनली इन हायर प्लांट्स वेयर मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म अ जायगोट। ये जनरली कहाँ होता है, ऐसे प्लांट्स में होता है या हायर प्लांट्स में वो कहलाते हैं जो प्लांट्स में मेल और फीमेल दोनों ही पार्ट हो, जो कि दोनों मिलते हैं और मिलकर के क्या बनाते हैं, जायगोट। जायगोट, दीज जायगोट डेवलप्ड इनटू इंडिविजुअल्स विच आर नॉट आइडेंटिकल, ठीक है। ऑफस्प्रिंग्स इनहेरिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ द पेरेंट्स इन। अब देखो जायगोट्स कहाँ डेवलप होते हैं, बेसिकली आप इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करना चाहते हो तो आप बता दीजिएगा कि जो ओवरी होती है उसमें जायगोट जाकर के बन जाता है, ठीक है। और ये जो इनसे निकलने वाली ऑफस्प्रिंग्स हैं या इससे निकलने वाला एक नया जो छोटा सा प्लांट होता है उसमें दोनों ही पेरेंट के कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोथ पेरेंट्स सर्वाइव आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दोनों ही पेरेंट जो होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। ऐसा नहीं है कि इसके बाद आपका जो फ्लावर है वो मुरझा जाएगा, ज़रूरी नहीं है, और भी वो प्रोसेस कर सकता है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद दोनों ही पेरेंट क्या करते हैं, रिप्रोडक्शन प्रोसेस के बाद सर्वाइव करते हैं। तो ये कहलाता है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आई होप समझ में आ गया हो। जैसे ही आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आए 2-3 पॉइंट याद रखिए। पहली चीज़ कि मेल फीमेल गैमेट्स मिलते हैं जिसमें उसको और एक नया प्लांट बनाते हैं या नया ऑफस्प्रिंग जनरेट करते हैं और ग्रो करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं,
सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और दूसरी चीज याद क्या रखनी है कि अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुआ है, दो डिफरेंट तरीके के पेरेंट को आपने मिलाया है, तो जो नया प्लांट बन करके आया है उसमें दोनों की ही कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी, ठीक है, मेल की भी और फीमेल की भी। ठीक, जरूरी थर्ड पॉइंट ये याद रखना जरूरी है आपको कि जो भी ये जो रिप्रोडक्शन होता है वो सेम तरीके की स्पाइसेस के साथ होता है, ना कि डिफरेंट तरीके की। और क्या चीज़ याद रखोगे आपको, और ये ध्यान रखना है कि दोनों ही जो पेरेंट्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं आफ्टर रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो ये क्या कंप्लीट किया, ये कंप्लीट किया हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, स्टेट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमें बताना है कि एसेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है। तो मेरे ख्याल से आपको अच्छे से पता ही होगा क्योंकि हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। पहले अगर आप देखें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, ओनली वन पेरेंट प्लांट इज इन्वॉल्व। इसमें क्या होता है, सिर्फ एक ही पेरेंट प्लांट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, दोनों मेल और फीमेल पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। तो सबसे पहले तो आपको यही बताना है कि जिसमें एक हो वो आपका एसेक्सुअल है, ठीक है, और जो सेक्सुअल है वो क्या होता है, जिसमें दोनों इन्वॉल्व होते हैं। ठीक है, ऑकर्स इन यूनिसेक्सुअल प्लांट्स। एसेक्सुअल प्लांट में क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जिसमें एक ही पेरेंट प्लांट होता है तो हम उसको क्या कहते हैं, यूनिसेक्सुअल प्लांट कहते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि जो एसेक्सुअल है वो सिर्फ यूनिसेक्सुअल प्लांट्स में ही ऑकर होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहाँ होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। नेक्स्ट क्या याद रखना है आपको, ऑकर इन लोअर प्लांट्स, ठीक है, ऑकर इन हायर प्लांट्स। ऑकर लोअर प्लांट्स का मतलब होता है जो छोटे प्लांट्स होते हैं जनरली उनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे पोटैटो हो गया आपका, जिंजर हो गया, ठीक। और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो किस में होता है, जैसे आपका कोकोनट ट्री है, बनाना है, ठीक, इन सभी में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ठीक है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर नॉट प्रेजेंट। इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है क्योंकि ये यूनिसेक्सुअल आपका प्लांट है और इसमें सिर्फ एक ही पेरेंट होगा, ठीक, तो इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स नहीं होते हैं। ठीक है, फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आर प्रेजेंट। इसमें फ्लावर्स की मदद से क्योंकि हम रिप्रोडक्शन करवाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें फुल्ली डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव पार्ट्स रहते हैं और इसमें रिप्रोडक्टिव पार्ट्स नहीं रहते। ठीक, तो ये तो क्या हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो कि आपको अच्छे से याद रखना है। इसके अलावा और देख लेते हैं इसमें कुछ डिफरेंसेस, जैसे इन मोस्ट ऑफ द मेथड्स द ओरिजिनल पेरेंट डिसअपियर्स। ठीक, इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो आपके पेरेंट प्लांट होता है वो डिसअपियर हो जाता है जैसे ही वो रिप्रोडक्शन करवाएगा। ठीक, जैसे अगर आप आलू को लोगे तो आपने जो कट करके क्योंकि उसको लगा रहे हो, दैट मीन्स कि जो पेरेंट प्लांट है वो ऑटोमेटिकली हट जाएगा और एक नया प्लांट आ जाएगा। ओरिजिनल पेरेंट्स रिमेन अलाइव आफ्टर द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल में क्या होता है कि क्योंकि ट्रांसफ़र हो रहा है पॉलन ग्रेन्स का, तो इसलिए जो आपका ओरिजिनल पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी वहीं पर अलाइव रहते हैं और रिप्रोडक्शन हो जाता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, क्योंकि पेरेंट इटसेल्फ अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है और या उसकी मदद से और प्लांट बन जाते हैं, इसलिए इसमें सिर्फ ये जो पेरेंट प्लांट है वो डिसअपियर हो जाएगा और जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसमें जो पेरेंट प्लांट है वो बिल्कुल भी डिसअपियर नहीं होगा। प्रोसेस लाइक गैमेट फॉर्मेशन एंड फर्टिलाइजेशन इज नॉट सीन। ऑब्वियस सी बात है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्योंकि पॉलन ग्रेन या पॉलिनेशन नहीं होता तो इसमें जो गैमेट फॉर्मेशन है या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस है वो नहीं होती है। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन ऑफ गैमेट्स होता है और जिसकी मदद से क्या बनते हैं, जाइगोट। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओनली वन पेरेंट इज इनहेरिटेड। अब इसमें क्या होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही प्लांट के अंदर आती है। ठीक, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ पेरेंट्स आर इनहेरिटेड। अब क्योंकि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो एक ही पेरेंट की मदद से होता है, इसलिए हम ये कहते हैं कि इसमें जो भी प्लांट है उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगी वो किसकी वजह से आएगी, सिर्फ एक पेरेंट की वजह से आएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें क्या था कि क्योंकि दोनों इन्वॉल्व हैं तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें इन्वॉल्व होंगी। ठीक,
एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सीड्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, सीड्स आर यूज टू गेट न्यू प्लांट्स फ्रॉम अ फ्लावर। और एसेक्सुअल जो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सीड्स की ज़रूरत होती है ताकि नया प्लांट उग सके, ठीक है। पॉलिनेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, उसके बाद क्या होता है आपका जो ओव्यूल है, ठीक है, वो कन्वर्ट हो जाता है, ओवरी कन्वर्ट हो जाते हैं आपके प्लांट में, और जो अंदर का ओव्यूल होता है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाता है, जिसके मदद से एक नया प्लांट बनना शुरू होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंसेस थे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए आगे चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। स्केच द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। आपको क्या करना है, रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाकर बताना है। वेल, आपको बिल्कुल ध्यान में रखना होगा कि रिप्रोडक्टिव पार्ट बनाना है, इसका मतलब हमें दो शेप बनाना है, एक तो आप बनाओगे पिस्टल का और एक बनाओगे स्टैमेन का, ठीक है। तो स्टैमेन मतलब मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट लिख देना नीचे, और पिस्टल क्या होते हैं आपके फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब इसको बनाना काफ़ी आसान है, आप इस तरह से आप इस एक ये बनाइएगा, ये हो जाएगा आपका कौन सा पार्ट, ये हो जाएगा आपका स्टैमेन, जिसको आप मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कहोगे। ऊपर का जो पोर्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम एंथर, ठीक है। और जो मिडल पोर्शन होता है उसे हम कहते हैं फिलामेंट, ठीक है, एंथर एंड फिलामेंट। नेक्स्ट आगे चलते हैं पिस्टल की तरफ। तो पिस्टल को किस तरह से बनाना है, अगर आप इसको ड्राइंग शेप में बनाओगे तो ये कुछ इस तरह से बनेगा, ठीक है, और आगे जा करके ये इस तरह से पतला हो जाता है। तो इसको डायग्राम को बनाते टाइम आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो इसका मिडिल पोर्शन है ना, ये आपको थोड़ा कर्वी बनाना पड़ेगा और थोड़ा ऊपर से ज़्यादा फूला हुआ रहेगा, ठीक है। चलिए, तो ये जो पोर्शन है ये वाला, इसको हम क्या लिख देंगे, स्टिग्मा, ठीक है। इसके बाद जो छोटा पोर्शन होता है स्टाइल, बीच में होता है आपका ओव्यूल। आप इसको और बेहतर तरीके से बना सकते हो कि जैसे अंदर ये आपने बनाया, ठीक है, और आप इसके अंदर ये एग फॉर्मेशन भी बता सकते हैं, ठीक है। तो ये ओव्यूल होता है और अंदर क्या होती है आपकी ओवरी, ठीक है। तो ये इस तरह से आपको स्केच करके बताना था कि दोनों ही रिप्रोडक्टिव पार्ट्स बताइए कौन कौन से होते हैं एक फ्लावर के अंदर। तो आपको क्या याद रखना है, स्टैमेन एंड पिस्टल। स्टैमेन में होता है एंथर एंड फिलामेंट, ठीक है, और आपका जो आपका फीमेल जो पार्ट होगा उसमें होगा स्टिग्मा, ओव्यूल, स्टाइल, ओवरी। मतलब अगर आप उसको और डिटेल में बनाना चाहते हो तो और डिटेल में भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन। जल्दी से रिकॉल करिए कि सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब खुद में होने वाला, और क्रॉस मतलब जो कि एक जगह से दूसरे जगह पर जाए। तो सेल्फ पॉलिनेशन मतलब पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर्ड टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। जब पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर। कई बार आपको याद करवा चुके हैं कि जो पॉलिनेशन है वो क्या होगा, पॉलन ग्रेन जब ट्रांसफर होते हैं तो उसको पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। पॉलन से पॉली याद रखिएगा, पॉलिनेशन। सो पॉलन ग्रेन जब सेम अपने फ्लावर में ट्रांसफ़र होते हैं स्टिग्मा के, ठीक है, सेम फ्लावर के स्टिग्मा में जब ट्रांसफ़र होते हैं तो हम उसे क्या कहते हैं, हम उसे कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है, जब pollen grains are carried to stigma of another flower। ऑब्वियस सी बात है, जब pollen grains किसी दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा में ट्रांसफर होगा तो उसको हम उसे हम क्रॉस पॉलिनेशन कहेंगे। याद रहेगा आपको सेल्फ पॉलिनेशन और क्रॉस पॉलिनेशन। चलिए, तो आगे देखते हैं। ऑकर इन बाइसेक्सुअल प्लांट्स हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट सेम टाइम। जनरली ये जो सेल्फ पॉलिनेशन होता है वो बाइसेक्सुअल प्लांट्स में होता है। बाइसेक्सुअल प्लांट्स मतलब जिसमें दोनों पार्ट हो, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट हो, ठीक है। सो मतलब जिसमें एंथर और स्टिग्मा दोनों होगा, उसी में ये सेल्फ पॉलिनेशन होता है। ऑकर इन बाइसेक्सुअल फ्लावर हैविंग एंथर एंड स्टिग्मा मैच्योरिंग एट डिफरेंट टाइम। अब ये किस में होता है क्रॉस पॉलिनेशन। अब देखिए, बाइसेक्सुअल फ्लावर में तो होता है, लेकिन क्या होगा कि कभी कभी जो एंथर और स्टिग्मा है वो एक टाइम पर मैच्योर नहीं हो पा रहे, तो फिर अगर एंथर पहले मैच्योर हो चुका है तो वो अपना पॉलिनेशन कैसे करेगा, किसी दूसरे फ्लावर की मदद से करेगा, ठीक है ना। तो ये हो जाता है आपका डिफरेंस कि इसमें जो
इसमें बाइसेक्सुअल प्लांट्स जो होते हैं उसमें एंथर एंड स्टिग्मा एक टाइम पे मैच्योर होते हैं, और क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जो एंथर और स्टिग्मा है वो डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होते हैं या बढ़ते हैं, ठीक है ना। इट टेक प्लेसेस इन प्लांट्स लाइक वीट एंड पीज। अब आप डिफरेंस में कभी कभी एग्जाम्पल को भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो ये काय में होते हैं, वीट में, पीज में आप इस तरीके के पॉलिनेशन को समझ पाओगे। और ये कहाँ पर होता है, जैसे लेडी फिंगर, टोमेटो एंड ब्रिंजल, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से याद रखिएगा कि सेल्फ पॉलिनेशन कोई जैसे ही बोले आपसे एग्जाम्पल का तो आप समझ जाइएगा वीट एंड पीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ सेल्फ पॉलिनेशन। एंड क्रॉस पॉलिनेशन क्या होता है, क्रॉस पॉलिनेशन मतलब कि आपके लेडी फिंगर्स हो गया, ब्रिंजल हो गया, टोमेटोज हो गया, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है। आगे बढ़े, चलो। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपसे, हाउ डज द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन टेक फ्लावर्स इन द फ्लावर। ऑलरेडी हम इसको हमारे वीडियो लेक्चर में बहुत ब्रीफ में समझ चुके थे, लेकिन अब आप आंसर किस तरह से देंगे इस चीज को समझ लेते हैं। व्हेन द पॉलन ग्रेन, ठीक है, पॉलन ग्रेन रीचेस द स्टेग्मा ऑफ सेम स्पाइसेस फ्लावर। देखो क्या होता है, बिल्कुल आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए इमेज कि एंथर से निकल करके पॉलन ग्रेन पहुंचा किसी और फ्लावर के स्टिग्मा में, ठीक है ना। तो जैसे ही वो स्टिग्मा दूसरे फ्लावर में जो कि सेम स्पाइस का हो, सेम प्रजाति का हो, उसमें जाकर के पहुंचता है, इट स्टार्ट्स ग्रोइंग आउट इनटू द पॉलन ट्यूब ऑफ द स्टिग्मा। वो क्या करता है, स्टिग्मा के अंदर एक ट्यूब बनाना शुरू कर देता है, ठीक है। स्टार्ट्स ग्रोइंग आउट इनटू द पोलन ट्यूब ऑफ स्टिग्मा। स्टिग्मा की जो ट्यूब होती है उसमें एक पॉलन ट्यूब बनाना शुरू कर देता है स्टिग्मा के अंदर ही, ठीक है। दिस ट्यूब कंटिन्यूज टू ग्रो इनसाइड द स्टाइल टिल इट रीचेस द ओव्यूल। ये जो ट्यूब है, देखिए पॉलन ग्रेन कहाँ पर आया, मान लीजिए ये आपका स्टिग्मा है, ठीक है। अब पॉलन ग्रेन कहाँ पर आए, आपके सबसे पहले अपर पोर्शन पे, ठीक है। स्टाइल से होते हुए ये ओवरी तक ये पहुंचना चाहते हैं, ठीक है। अगर हम दूसरा कलर से इसको समझें तो आप इसको इस तरह से याद रखिए, ठीक है। ये आया यहाँ से पॉलन ग्रेन्स, अब धीरे धीरे ये क्या बनाते हैं, ये धीरे धीरे बनाता है एक पॉलन ट्यूब। क्या बनाता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, ठीक है। ये जो पॉलन ट्यूब है, दिस ट्यूब कंटिन्यू टू ग्रो, ठीक है, ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है, कंटिन्यू टू ग्रो इनसाइड द स्टाइल, ठीक है। स्टाइल है ये पूरा पोर्शन, ठीक है ना, इसके अंदर कंटिन्यू तब तक बढ़ता जाता है टिल इट रीचेस द ओव्यूल, ठीक है ना। ये जो आपका बीच वाला सर्कुलर पोर्शन होता है ये क्या कहलाता है, आपका ओव्यूल कहलाता है। तो जब तक कि ये कहाँ तक ना पहुँच जाए, जब तक कि ये आपके इस ओव्यूल के अंदर ना पहुँच जाए, ये बढ़ता जाता है, ठीक है ना। ये ओव्यूल तक कैसा होता जाएगा, आपका इंक्रीज होता जाता है। मेल सेल्स आर रिलीज्ड इनटू द ओव्यूल फॉर फर्टिलाइजेशन विद द फीमेल एग। अब आपको ऑलरेडी पता है, क्या पता है आपको ऑलरेडी कि ये जो आपका अंदर का हिस्सा रहता है, ठीक है, ये होती है ओवरी जिसमें एग्स होते हैं, ठीक है। अब ये फॉलन ट्यूब ने क्या किया, फॉलन ट्यूब बढ़ करके आई इसके अंदर, और जैसे ही अंदर आई इसने क्या किया, इसने मेल जो भी सेल्स इसके अंदर मौजूद थी उनको यहाँ तक पहुँचाना शुरू कर दिया, ठीक है। अब ये एग्स के साथ में क्या होंगी, ये जो मेल सेल्स है ये एग्स के साथ में मिलकर के फर्टिलाइज होगी विद द फीमेल एग इस एग के अंदर, और इस तरह से ये यहाँ पर एक जियोगॉट को बनाएंगे। क्या बनाएंगे, जियोगॉट, ठीक है ना। एंड दस द जियोगॉट इज फॉर्म्ड आफ्टर दिस प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। अब इस ये जो प्रोसेस होती है इसके बाद ये जो ओवरी है, ठीक है ना, ये ओवरी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ये ओवरी आपकी कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में, ठीक है। ये जो आपकी ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी, धीरे धीरे स्वेल होने लग जाएगी, एंड ओव्यूल इनटू द सीड्स, ठीक है। और जो आपका ओव्यूल है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया हो कि किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है। एक बार शॉर्ट में बता देते हैं कि किस तरह से हमारा जो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस है वो होती है। तो फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस के लिए क्या होता है, जो आपका पॉलन ग्रेन्स है वो कहाँ से आपके स्टिग्मा तक पहुँचता है, कहाँ पहुँचता है, स्टिग्मा तक, ठीक है। कहाँ पहुँचेगा, स्टिग्मा में, ठीक है ना। देन उसके बाद स्टिग्मा में पहुंचकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका अंदर जाकर के पॉलन ट्यूब, ठीक है। और क्या बनाएगा, मेक पॉलन
ट्यूब, ठीक है, पॉलन ट्यूब बन गई, ठीक है। पॉलन ट्यूब जैसे जैसे बनती जाएगी और जब व्हेन इट रीचेस टू, कहाँ पहुंचेगा, जैसे ही ये पॉलन ट्यूब है, जब वो ओव्यूल तक पहुंचेगी ये पॉलन ट्यूब, तो क्या होगा, फिर ये वहाँ जा कर के फर्टिलाइजेशन करेगा। फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, ठीक है। जाइगोट जब आपका बन जाएगा तो जाइगोट की प्रोसेस जैसे ही बनती है तो इसके बाद जो आपका ओवरी है वो फ्रूट में, ठीक है, और जो आपका ओव्यूल है वो सीड्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से बिल्कुल पिक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो जानी चाहिए, पूरी प्रोसेस आपके दिमाग में क्लियर हो जाने चाहिए कि फर्टिलाइजेशन एक्चुअल में क्या होता है। ओके, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। चलते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। वेल, जो क्वेश्चन नंबर 8 है वो क्या कह रहा है, डिस्क्राइब द वेरियस वे बाय विच सीड्स आर डिस्पर्स्ड। वेल, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि किस तरह से सीड्स डिस्पर्स्ड होती है, लेकिन हमें आंसर देना है तो एक प्रॉपर पॉइंट वाइज आंसर हम दे देते हैं। तो सम लाइट सीड्स लाइक द madder which are hairy, dry and small are carried away by the wind or to different places। अगर आपको कभी मान लीजिए सीड्स का नाम भी याद नहीं हो तो आप सिंपली बता दीजिएगा, द सीड्स दोज आर लाइट इन वेट एंड फेयरी, जो थोड़ी सी फर वाली होती हैं और लाइट वेट की होती हैं, वो आसानी से हवा की मदद से, विंड की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह पर क्या हो जाती हैं, डिस्पर्स हो जाती हैं, ठीक है। स्पाइनी सीड्स एंड फ्रूट्स लाइक दैट ऑफ anthem and urena stick to the clothes of posers by an animals. These seeds are carried away by these agents of the different places. Well, अपने कांटेदार कुछ फल देखे होंगे, फ्रूट्स देखे होंगे, जो कि आप हमारे स्वेटर्स में जनरली हम खेलते खेलते हमारे स्वेटर्स में आकर के चिपक जाते हैं, ठीक है ना। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं यूरेना या सैंथियम्स। तो ये एक्चुअल में हमारे एनिमल्स की जो फरी बॉडी होती है उन पे जाकर के चिपकते हैं और इस तरह से दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं। इन सम प्लांट्स हैविंग हैवी सीड्स लाइक दैट ऑफ कोकोनट, जैसे कोकोनट है ना, अब कोकोनट्स के सीड्स कैसे होंगे, हैवी होंगे, वो नीचे गिरेगा, सूखेगा, फिर पहुंचेगा, तो इसको हवा के जरिए हम नहीं पहुंचा सकते, तो वहाँ पर काम करता है पानी, ठीक है। तो वाटर एक्ट एज द डिस्पर्सिंग एजेंट इन केस ऑफ द हैवी सीड्स। तो आपको बिल्कुल ध्यान रखना है कि एक तो आप लाइट सीड्स के बारे में बता दीजिए, फिर आप ये बता दीजिए कि जो कांटेदार सीड्स होती हैं वो फरी एनिमल्स के थ्रू पहुंच जाती हैं, फिर जो हैवी सीड्स होती हैं वो किसके थ्रू पहुंचती है, पानी के थ्रू। फिर आपको 4th पॉइंट क्या याद रखना है, सम सीड्स आर डिस्पर्स विद द फ्रूट बर्स्ट लाइक इन केस ऑफ वेल्सम एंड कैस्टर, ठीक है। फ्रूट बर्स्ट की मदद से भी कई जो सीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाती हैं। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 8 को आंसर करने में आपको दिक्कत नहीं जाएगी। अच्छे से समझिए, पढ़िए और इसको बहुत अच्छे से आप एग्जाम में आंसर करके आइएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, मैच आइटम्स इन द कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2, ठीक है। अब आपको यहाँ पे बर्डिंग प्रोसेस दी हुई है, आइज फॉर्मेशन किसका हो जाता है, फ्रेगमेंटेशन क्या होता है, विंग्स किसका फॉर्मेशन से बनता है, और स्पोर्स। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है वो क्या कह रहा है कि मैच द आइटम्स इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2। ओके, सो बड सबसे पहले दिया हुआ है बड आपको। तो बडिंग प्रोसेस किस में पढ़ी थी हमने एग्जांपल लिया था यीस्ट का, कि अगर हम एक वार्म वाटर में यीस्ट को ला करके डालते हैं तो उससे बडिंग प्रोसेस स्टार्ट होती है, एक सेल से और सेल्स जनरेट होना शुरू हो जाती है। ओके, तो अगर ए ऑप्शन देखें तो इसका मैच क्या होगा, इसका मैच होगा यीस्ट, ए का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। अब है नेक्स्ट आइज। आइज के लिए हमने कहाँ पर ये टर्म पढ़ी थी, वेल हमने जब आपको पोटैटो के लिए एग्जांपल्स बताए थे कि पोटैटो में किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है, तो हमने देखा था कि अगर आप पोटैटो के स्कार्स को देखें तो आपको आई शेप का कुछ समथिंग दिखेगा, छोटे छोटे से उसमें आपको गड्ढे टाइप दिखेंगे जिसको हम आई कहते हैं। तो आई का कॉम्बिनेशन यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ आई का कॉम्बिनेशन हो जाएगा पोटैटो। फ्रेगमेंटेशन, वेल जब अपन फ्रेगमेंटेशन पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस में स्पैरोजेरा जो होता है वो फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस करता है। एक प्लांट अपने आप को 2 पीसेस में कन्वर्ट कर लेगा और फिर एक नया प्लांट प्रोड्यूस होगा, तो ये स्पैरोजेरा में होता है। इसलिए जो फ्रेगमेंटेशन है उसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 2 स्पैरोजेरा, ठीक है।
विंग्स। अब विंग्स की बात करें तो हमारे मैपल, यहाँ पर इसका कॉम्बिनेशन दिख रहा है, तो इसका कॉम्बिनेशन कौन हो जाएगा, मैपल। मतलब डी ऑप्शन जो है उसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1 दैट इज मैपल। स्पोर्स, स्पोर्स अगर आप देखें तो स्पोर्स के लिए हम किस तरह से स्पोर फॉर्मेशन होता है, वेल ब्रेड का मैंने आपको एग्जांपल बताया था कि जो स्पोर है वो ब्रेड में आता है और फंगी डेवलप होने लग जाते हैं, फंगी बनना शुरू हो जाता है। तो स्पोर का जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा आपके लिए, स्पोर का ऑप्शन हो जाएगा यहाँ से ब्रेड। ओके, सो दीज आर द मैच ऑफ द कॉलम्स। एक बार अपन इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है। सो अगर हम इसको चेक करें तो बड का यीस्ट, आइस का पोटैटो, फ्रैगमेंटेशन के लिए स्पैरोजेरा, विंग्स के लिए मैपल एंड स्पोर्स के लिए ब्रेड मॉड्यूल। ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम चलते हैं राइट एंड रॉन्ग पर, क्वेश्चन नंबर 10 पर। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट इज, अगर किसी प्लांट की बात करें, ठीक है, तो उस हमें ये बताना है क्वेश्चन नंबर 10 में कि इसमें करेक्ट आंसर्स किसके हैं। द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ प्लांट इज लीफ, स्टैम, रूट और फ्लावर। अगर हम इसको देखें तो क्या हो जाएगा, रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर अपन बात करें तो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है वो फ्लावर का, वो प्लांट का, वो हो जाएगा आपका फ्लावर। अगर आपको ये सभी ऑप्शंस दिए हुए हैं तो इसमें से हम क्योंकि जानते हैं कि जो लीफ, स्टैम और रूट है इनकी वजह से भी प्लांट जनरेट होता है, ठीक है, लेकिन क्योंकि फ्लावर दिया है तो ये रिप्रोडक्शन का काम ये खुद ही करता है, ठीक है ना, तो इसलिए फ्लावर इसका ऑप्शन हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज कॉल्ड, सीड फॉर्मेशन तो बिल्कुल नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं, पोलिनेशन नहीं, उसको हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही आंसर है हमारा, क्या है, फर्टिलाइजेशन। मैच्योर ओवरी फॉर्म्स द, मैच्योर जो ओवरी है वो क्या फॉर्म करती है, ठीक है, स्टेमन, सीड, पिस्टल या फ्रूट। वेल मैंने आपको बताया था जो ओवरी है वो कन्वर्ट हो जाती है आपके फ्रूट में, ठीक है, एप्पल का एग्जांपल लेके हम समझे थे कि जो ओवरी है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा फ्रूट, राइट। चलिए, अ स्पोर प्रोड्यूसिंग प्लांट इज, स्पोर कौन सा प्लांट कौन सा प्रोड्यूस करता है, रोज, ब्रेड मॉड्यूल, पोटैटो एंड जिंजर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ब्रेड मॉड्यूल। ओके, ब्रायोफिल्म कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय इट्स स्टैम, लीव्स, रूट्स और फ्लावर। तो आपको ब्रायोफिल्म का हमने एक इस तरह से एक डायग्राम देख करके बताया था कि ब्रायोफिल्म वो प्लांट होता है जिसकी जो लीफ होती है उसमें ही न्यू प्लांट जो है वो बनना शुरू हो जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा लीव्स। ओके, ऑप्शन नंबर 2 दैट इज लीव्स, ठीक है। सो ये हमने कवर किए एनसीईआरटी के सभी सॉल्यूशंस, ठीक है, जिसमें हमें लास्ट क्वेश्चन में बताना था कि इसमें से करेक्ट ऑप्शंस कौन से हैं। वेल अब हम चलेंगे हमारे एग्जाम्पलर की तरफ, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्यूशन करेंगे हम हमारे आने वाली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए जितना भी हमने क्लास को कवर किया है, 12 चैप्टर जहाँ से भी पढ़ा है उसको आप एक बार रिवाइज करें, क्वेश्चन आंसर्स को फिर से पढ़ करके देखें और साथ ही साथ मैग्नेट ब्रेन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए जहां पर आपको क्लास 7th में सभी सब्जेक्ट के वीडियोस अवेलेबल हैं। हमारे पास क्लास 7 के अलावा किंडरगार्टन से लेकर के क्लास 12 तक के सभी क्लासेस के वीडियोस अवेलेबल है। तो अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। वेल मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में जहां पर हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को पढ़ेंगे, ठीक है। टिल देन stay healthy, stay happy and bye bye.